हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, यूज, डिटेल्स अबाउट ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल कैप्सूल है, पीपीआई बेसिकली पीपीआई ग्रुप का होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो बेसिकली आपके पेट में जो एसिड सिक्रेशन होता है, एसिड का जो फॉर्मेशन होता है उसको स्टॉप कर देता है। इसका नाम ही होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो प्रोटॉन पंप होता है जहाँ एसिड का सिक्रेशन होता है उसको ये ब्लॉक कर देता है, जिससे कि एसिड का सिक्रेशन कम हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पीपीआई की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मतलब स्पेशली जो ओमिप्राजोल कैप्सूल है उसकी हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके छोटे छोटे दो चार यूज हैं जो हम आपको बताते हैं। ये गर्ड में यूज होता है। गर्ड गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, गैस मतलब जिसमें कि खट्टी डकार आती है, हार्ट बर्न का मतलब जलन रहता है सीने में, जो इसोफेगस में बर्न होता है वो स्पेशली लोग कहते हैं सीने में जलन हो रही है, वो होता है। या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, पेटों में छाले पड़ जाते हैं एसिड की वजह से, एक्सेस एसिड के सेक्रेशन की वजह से। या फिर आप कोई मेडिकेशन ले लेते हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल को ओवरडोज ले लिया, कोई एंटीबायोटिक ले लिया, तो उसकी वजह से हो जाता है। या फिर एक सिंड्रोम होता है जोलिंगर सिंड्रोम, उसके वजह से भी, तो उसमें भी लिया जाता है। एक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पाइलोरी बैक्टीरिया होती है जिसका वजह से जो इन्फेक्शन हो जाता है पेट में, तो उसमें भी लिया जाता है। अब हम बताते हैं कि ओमिप्राजोल होता क्या है। एक्चुअली ओमिप्राजोल जो है ओरल कैप्सूल है, और ये सिर्फ जेनरिक नेम में ही उपलब्ध है, जेनरिक नाम से उपलब्ध है, इसके कोई ब्रांड नहीं आता। और ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ड्रग है। ये सस्पेंशन के भी फॉर्म में आता है, और इसका कोई मतलब जैसे बताएं कि ब्रांड नेम से नहीं बिकता है, स्पेशली जेनरिक ही बिकता है ऐसे ही। कुछ इसके हाइलाइट्स आपको हम बताते हैं इसके बारे में। जैसे कि ये जेनरिक ड्रग है, आप ओरली इसको लेते हैं, और ये क्या करता है पेट में जो है एसिड के सेक्रेशन को लो कर देता है, कम कर देता है। आज हमको लाइव मतलब चेहरा दिखा के वीडियो बनाने में थोड़ा सा कैमरा फेसिंग हम नहीं है, कैमरा फ्रेंडली जिसको बोलते हैं, लेकिन आज ऐसे ही मन कर दिया। 2 बार लाइव गए थे, कोई आया नहीं, लाइव में जुड़ा नहीं, तो फिर हम सोचे कि एक वीडियो बनाते हैं, ऐसे देखते हैं कि कैसा लगता है। तो लेकिन अभी लाइट ही चली गई। अब इसका काम करने का जो तरीका होता है, ये काम कैसे करते हैं वो बताते हैं आपको। जैसे कि मैंने बताया, ये पीपीआई ग्रुप का है, क्लास का है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का। और ये क्या करता है, जो पेट में प्रोटॉन पंप होता है, सेल्स होती हैं जो स्टमक एसिड को जो सिक्रेट करती हैं, उनको ये ब्लॉक कर देता है, जिससे कि एसिड का सिक्रेशन अपने पेट में कम होता है, अपन के पेट में। जब प्रोटॉन पंप ब्लॉक हो जाएंगे तो अपने पेट में एसिड का सेक्रेशन वैसे ही ब्लॉक हो जाएगा, और उससे क्या होगा कि ये जो अपने पेट में है एसिड से रिलेटेड जितनी भी परेशानियाँ होंगी वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएंगी, मतलब कम हो जाएंगी। अब हम बताते हैं इसको कि आप इसकी डोजिंग बताते हैं, डोजिंग कैसे लेते हैं। एडल्ट्स में डोजिंग क्या है, चिल्ड्रेंस में डोजिंग क्या है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताएंगे कि ये किन किन व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए, मतलब किन को लेना चाहिए, किन को नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग को एकदम से ही नहीं लेना चाहिए, जैसे कि जो लीवर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनको क्या होता है, डॉक्टर उनके लीवर का टेस्ट कराते हैं, फंक्शन देखते हैं, एलएफटी करा के, लीवर फंक्शन टेस्ट जो होता है करा के देखते हैं कि बिलीरुबिन वगैरह, SgO2 करा लेते हैं, इनका लेवल बढ़ा है घटा है क्या है, उस हिसाब से अगर ज़रूरत पड़ती देते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे होते हैं, जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए भी
बहुत दिक्कत होती है। नॉनवेज ना खाने वालों में या फिर कुछ लोगों को विटामिन B12 बनता ही नहीं बॉडी में, तो उनके भी दिक्कत होती है, तो उसके लिए भी ये दिक्कत होती है, तो उनमें ओमेप्राजोल नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में अगर आप यूज करते हैं इसको तो ये विटामिन B12 के क्या बोलते हैं एब्जॉर्प्शन को रोकता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और कैल्शियम खोना शुरू करते हैं बेसिकली, तो उनके मरीजों में भी इसको नहीं लेना चाहिए, उनको भी नहीं लेना चाहिए, उनको नहीं दिया जाता है। एक और होता है मैग्नीशियम का लेवल जिनमें कम होने लगता है, मैग्नीशियम का लेवल कम होता है, उनको भी नहीं दिया जाता है। फिर हम आज डोजिंग बताएंगे कि ओमेप्राजोल का क्या डोजिंग होता है, किस बीमारी में कितना लेना चाहिए, किस बीमारी में कितना लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्यूडेनल अल्सर से, जो स्टमक इन्फेक्शन होता है। उसमें एडल्ट में जो होता है 20 मिलीग्राम का कैप्सूल OD 4 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक ले सकते हैं। इसमें चिल्ड्रेन के लिए ये बीमारी नहीं होती है और डोजिंग भी नहीं होती इसमें। और दूसरा जो है हमारे पास केस है वो है ड्यूडेनल अल्सर का, जो कि वही हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होती है उससे होता है। तो उसमें भी वही 20 मिलीग्राम 1 कैप्सूल BD होता है, मतलब कि दिन में 2 बार, लगभग एक दिन का आपका कंप्लीट डोज जो होता है 40 मिलीग्राम का होता है। इनके डिटेल्स भी हम यहाँ पे लगा देंगे सामने। और उसके बाद जो है अगला, इसमें जो बच्चे होते हैं उनमें ये होता ही नहीं है वैसे, उनके लिए तो अलग सस्पेंशन फॉर्म में आता है। अब गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, पेट में जो होता है अल्सर, उसकी डोजिंग ये होती है 40 ग्राम OD होता है 4 से 8 सप्ताह तक, मतलब कि 1 से 2 महीने लगातार आपको देना होता है। अब GERD गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें खट्टी डकार आना, हार्ट बर्न और ये सब कंडीशंस होते हैं, उनकी डोजिंग ये है कि आप एडल्ट के लिए 40 मिलीग्राम वही 1 डे और 4 सप्ताह तक। बच्चों में जो 2 से 16 साल तक के हैं उनमें 10, मतलब उनका वेट अगर 10 kg से 20 kg के बीच में, 20 kg से नीचे या 20 kg तक है तो 10 मिलीग्राम पर डे होता है। और वही बच्चों में जिनका वेट 20 kg से ऊपर चला जाता है थोड़ा, तो उनमें 20 mg पर डे होता है, 20 मिलीग्राम पर डे। एरोसिव इसोफाइगाइटिस जो होता है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक्चुअली एसिड से जो इरोजन हो जाता है हमारी इसोफेगस में, जो आहार नली होती है, तो उसमें 10 मिलीग्राम पर डे बच्चों में और 20 मिलीग्राम पर डे एडल्ट्स में देते हैं इसका। यही इसकी डोजिंग होती है। आप इसको डिटेल में एक बार वीडियो चाहे तो स्लो करके या फिर दोबारा करके देख सकते हैं, वैसे इसका चार्ट भी हम यहाँ पे लगा देंगे। अब जो हमारे पास एक कंडीशन और हम बता रहे हैं आपको कि आप किन दवाओं के साथ इसको ले सकते हैं और किन दवाओं के साथ इनको नहीं ले सकते हैं। तो जितनी भी NSAIDs हैं, पैरासीटामॉल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, इन सब के साथ आप इसको ले सकते हैं। इनको खाने से पहले लेना चाहिए क्योंकि ये लोग अल्सर काज करते हैं। बाकी आप किन दवाओं के साथ इसको नहीं लेना चाहिए, उसमें हो गया एटाजानावीर, एंटीवायरल मेडिसिन है, रिल्पिवरिन होता है, नेल्फिनाविन होता है, क्लोपिडोग्रेल होता है, उसके बाद टैक्रोलिमस होता है, मेथोट्रैक्जेट होता है, डाइजेपाम होता है, सिटेलोफ्राम होता है। इन मेडिसिन के साथ नहीं लेना चाहिए। ये मेडिसिन क्या करते हैं, या तो ओमेप्राजोल के स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ और ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर्स होती हैं उनमें अभी कोई ऐसा कुछ पाया नहीं गया है। अगर उनको लेना है तो आप अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में पूछ सकते हैं, अगर वो अलाउ करते हैं तो आप दे सकते हैं। यही कुल मिला के टोटल जो जानकारी थी। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई दूसरा क्वेश्चन हो इससे रिगार्डिंग या फिर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।